चलने से यहाँ पे इसलिए चलवाया था कि यहाँ पे ट्रैफिक खत्म हो जाए, वो इतना तो बट यहाँ पे ट्रैफिक लग हो रहा है, किस वजह से? में लोहा लंगर था, वो तो सारे वो एमसीडी वाले उठा के ले गए साथ के साथ, और मलबा यहाँ पर छोड़ गए। वो सारी जो है परेशानी हम लोगों के लिए बनी हुई है। कि इतना कुछ करने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। परेशानी रहेगी। ये पब्लिक को परेशान नहीं है, होती है कुछ नहीं है। नवराजनीति देख रहे हैं आप। इस वक्त मेरी मौजूदगी दिल्ली के शाहदरा में है। यहाँ पर भोलानाथ नगर इलाके में प्रशासन का पीला पंजा एक बार फिर से गरजा है, जिससे यहाँ पर दुकानों के बाहर जो अतिक्रमण दुकानदारों ने किया हुआ था, उसको लेकर जो है प्रशासन ने अपना पीला पंजा यहाँ पर चलाया है। दुकानदारों से बात करेंगे और जानेंगे कि कितनी समस्याओं का सामना उन्हें करना पड़ रहा है, क्योंकि एक तो मार्केट में काम वैसे ही नहीं है, वहीं दूसरी ओर जिस तरीके से अभी ये बुलडोजर चला है, इसका रिजल्ट क्या कुछ निकल कर आ रहा है। सर, शाहदरा में कल बुलडोजर जैसे कार्रवाई देखी है हमने। हाँ जी, हाँ जी। तो ये कितनी समस्या है, क्योंकि काम वगैरह तो वैसे नहीं है, ऊपर से यहाँ बुलडोजर चल दिया और मलबा पड़ा हुआ है। मलबे की वजह से और भीड़ जो है ज्यादा लग रही है, परेशानी और हो रही है। हाँ जी सर, ये तो बात ठीक है। काम वाम तो वैसे ही नहीं है आजकल यहाँ पर, बिल्कुल सारे बाजार सूने पड़े हुए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी चलो जो कार्रवाई करी है ठीक है। कुछ लोगों ने कुछ ज़्यादा परेशानी भी पैदा कर रखी थी यहाँ पर, कुछ उन्होंने ज़्यादा आगे भी कर रखा था, उनके लिए ठीक था। लेकिन ये है कि मलबा वगैरह हाथ के तो उड़ जाता तो उससे ज़्यादा आसानी रहती। अब ये क्या हुआ कि यहाँ पर जो टूटा था, जो उसमें लोहा लंगर था, वो तो सारे वो एमसीडी वाले उठा के ले गए साथ के साथ, और मलबा यहाँ पर छोड़ गए। वो सारी जो है परेशानी हम लोगों के लिए बनी हुई है। अब देखो आगे कैसे, जैसा भी होगा ठीक है, हम खुद ही सही करवाएंगे और जैसा होगा वैसे तो है देखो। ना अंकल में नुकसान तो देखो है ही है, नुकसान अब क्या किया जा सकता है। लेकिन जो जैसा है वैसा भुगतेंगे, जैसा है जैसे काम करेंगे ही, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं। हमें कोई ऐसी परेशानी नहीं है कि भाई यहाँ से टूटा है, ठीक है, जो सबके साथ है वो हमारे साथ में है। लेकिन ये है कि हाथ के हाथ मलबा भी उठा लेना चाहिए था, तो वो सही रहता है। हाँ, मलबा मैं वही तो कह रहा हूँ, अगर मलबा उड़ जाए तो फिर ये जो समस्या भी हो रही है, अब जैसे ये जाम है, हाँ जी, गाड़ियाँ और अंदर लगती थोड़ी, हाँ जी। और रोड जो है सुचारू रूप से बिल्कुल चल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मलबा हाथ के हाथ उठा लेना चाहिए भाई, बस हमारी यही गुजारिश। शाहदरा में कल यहाँ बुलडोजर चला था, कितनी समस्या हो रही है, क्योंकि एक तो काम वगैरह यहाँ कैसा है फिलहाल, काम तो है ही नहीं, मंदा ही चल रहा है कुछ। और ऊपर से ये बुलडोजर चला, उससे भी समस्या है, बहुत समस्या है। क्योंकि रोड ये काफी चौड़ा है और पार्किंग की प्रॉब्लम ना हो, जाम ना लगे उससे। लेकिन मलबा तो जस के तस पड़ा है और मलबे के आगे दुकानें लग रही हैं, फिर फायदा क्या हुआ। हाँ जी, ग्राहक कोई पड़ ही नहीं रहा। आपकी दुकान कितनी पुरानी है यहाँ पे? वो भी 45 साल पुरानी करीब। 45 साल, और ये काम इतना मंदा है कि आराम से आप बस बैठे हैं, बिल्कुल। कोई कस्टमर नहीं, कोई खुशी नहीं। कितनी समस्या है, क्योंकि कहीं ना कहीं इंक्रोचमेंट हटाने के लिए करा गया था कि पार्किंग की इशू ना हो, जाम ना लगे, लेकिन जाम कल से ज्यादा लग रहा है। जाम तो भैया यहाँ पर रहता ही रहता है, ठीक है। और रही बात इसकी, इतना कुछ करने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि काम में धंधे तो बिल्कुल है नहीं है, और जो भी रैस है वो भी खत्म हो रहा है ये जो कर रहे हैं। और यहाँ पर पार्किंग तो रहेगी क्या हमेशा, पूरी गाड़ियां इतनी भीड़, इतनी तो जाएंगे कहाँ? क्योंकि मार्केट तिलवाड़ा है, पास में जाट धर्मशाला है, पुल के नीचे मंडी लगती है, तो जाम कहाँ से हट जाएगा, जाम तो रहेगा ही रहेगा यहाँ पर। कुल मिला के परेशानी रहेगी। ये पब्लिक को परेशान नहीं है, होती है कुछ नहीं है। तो अभी जैसे मैम काम वगैरह की प्रॉब्लम इतनी ज्यादा है, ऊपर से फिर ये एक तरह से बुलडोजर जो गए कि भाई गरीबों की दुकानों पर जो है एक तरह से बुलडोजर चला। अगर चल नहीं था तो सब जगह चलता। ये मैं कह रही हूँ, उधर नहीं है, इधर है सारा। और यहाँ काम तो बिल्कुल, पहले सिलेंडर की वजह से कुछ दिक्कतें हैं, और अब वैसे दिक्कत हो गई है। कल पूरे दिन कुछ भी एक पैसा का काम नहीं हुआ है। अब जो किराए पे जिनकी दुकान है वो कहाँ जाएंगे, वो किराया कहाँ से देंगे। मकान मालिक तो कह देता भाई काम होना हो, मुझे किराया चाहिए, बिजली का बिल चाहिए, कहाँ से करें, हमें तो कोई भी राहत नहीं है। ठीक है, कल यहाँ बुलडोजर चला, कितनी समस्या है, काम धंधा एक तो वैसे नहीं है,
ऊपर से कल बुलडोजर यहाँ चला तो कितनी समस्या है? भाई बहुत समस्याएं यहाँ पे बढ़ रही हैं। नहीं, मैं पकड़ लूंगा, आप बोलिए। इतनी भाई यहाँ पे समस्या बुलडोजर चलने से यहाँ पे इसलिए चलवाया था कि यहाँ पे ट्रैफिक खत्म हो जाए, बट यहाँ पे ट्रैफिक लग हो रहा है। किस वजह से? पहले जो ठेलियां थी यहाँ पे खड़ी हो जाती थी, इधर बढ़ के बाइक भी हमारी आती थी तो यहाँ पे बढ़ के खड़ी हो जाती। अब मलबे के आगे खड़ी है। अब मलबे के रोड पे खड़ी है, रोड पे और उधर खड़ी है, तो इस वजह से ट्रैफिक और लग रहा है। और इन्होंने क्या प्लान लगाया था कि ये मतलब तोड़ फाड़ देंगे, ये कर देंगे, नुकसान कर देंगे तो ट्रैफिक खत्म हो जाएगा। इससे ट्रैफिक खत्म थोड़ी ना हुआ है। प्लस उसके बाद जितने भी यहाँ पे मतलब ठेली लगाते हैं उनका भी नुकसान हुआ है, दुकान वालों का, गरीब आदमी अपना काम चलाते हैं उनका भी बहुत नुकसान हुआ है। आगे होटल है बेचारा, वो खोल रखे हैं, बाहर से आके उन्होंने होटल खोला है, उनका इतना तोड़ फाड़ कर दिया है। वो आगे प्लांट वगैरह बेचते हैं, उनका भी सारा टीन वगैरह तोड़ के ले गए। तो ये कुल मिला के जिस काम के लिए किया वो तो हुआ नहीं, और वो परेशानी कुछ और बढ़ नहीं, गई। कुछ भी नहीं हुआ है। और अगर आपको करना भी था तो सारे में करते, आपको यहाँ से करके क्या चलेगा? अच्छा, इधर की तरफ नहीं कुछ करा? नहीं, कुछ नहीं किया है। ये जाम ये आप एक चीज देखिए, ये पिंक बूथ बना है, ये क्या ये नहीं बना है? ये भी फिर इसको भी हटाओ। और ये तुम ये सेल्फी पॉइंट बना रहे हो, इसको भी हटाओ। अगर ये हटा रहे हो तो यहाँ पे इन्हें मतलब क्या कुल मिला? मिला तो के चुनिंदा लोगों पर कार्रवाई की गई। चुनिंदा लोगों पे कार्रवाई हो रही है। ये तो बड़ी यार समस्या की बात है। हाँ भाई, अगर कार्रवाई करनी है तो सारे पे करो ना यार भाई, आप जाहिर सी बात है। तो साफ तौर पर दुकानदारों से हमने बात कर जाना कि किस समस्या का सामना उन्हें करना पड़ रहा है और प्रशासन ने जो बुलडोजर एक्शन यहाँ पर दिखाया है उससे कितनी समस्याओं का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। क्योंकि मार्केट में एक तो काम वैसे ही नहीं है, वहीं दूसरी ओर ये जो बुलडोजर यहाँ पर चला है इससे कहीं ना कहीं दुकानदारों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब देखना होगा कि दुकानदारों को कब तक राहत मिलती है और शायद जो ये अतिक्रमण दूसरे लोगों ने किया हुआ है इसके चक्कर में जो दूसरे दुकानदारों को भी नुकसान हुआ है उससे क्या कुछ रिजल्ट निकल कर आता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नवराज की। धन्यवाद।